गाइस तो पहले एंट्री हम लेते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है बड़ा वाला, वहाँ पे 200 क्वांटिटी के साथ सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं। रीज़न बताते हैं आप लोग को, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं हम। पहले मार्केट में इतना चार्ट बना था तो आपको क्या दिखता है, बड़ा ग्रीन कैंडल बना, वहाँ से रिजेक्शन आया, जो भी सेलर लोग था सेल करके निकला। उसके बाद फिर देखिए मार्केट हल्का सा रिट्रेस किया। उसके बाद देखिए रेड कैंडल के पास प्रॉपर था सेटअप नीचे की ब्रेकडाउन करने का, तो वहाँ 200 क्वांटिटी हम सेल की। हमको ऐसे लगाना तो उसी के ऊपर जो ग्रीन कैंडल उसके बगल वाला दिख रहा है उसके बगल में हमको ऐसे लगाना चाहिए था, जिसका मतलब कि लगभग लगभग 580 के आसपास होता है एसएल, ठीक है। पर नहीं, हम एग्जिट कहाँ किए हैं, ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल के पास 587 के आसपास, जहाँ जहाँ मतलब 13 पॉइंट का हमको लॉस हो चुका था, मतलब 2600 के आसपास का हमको लॉस हो चुका था। और गाइस हम फिर क्या किए, फोमो आ गया दिमाग के अंदर, और तुरंत फिर क्या किए हम, तुरंत वहाँ 500 क्वांटिटी जैसे ही 200 क्वांटिटी सेल करके निकले, लॉस बुक किए, 500 क्वांटिटी बाई कर लिए वहाँ पे कि मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करेगा, 600 का लेवल है, 600 का लेवल टेस्ट करेगा। पर गाइस जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है कभी। और मेरा इतना गंदा ये वाला ट्रेड था गाइस, क्या ही बताएं। हमको एसएल जहाँ लेना था पहले हुआ था, वहाँ एसएल नहीं लिए, 500 क्वांटिटी तुरंत बाई कर लिए। उसके बाद गाइस यही होता है, फिर जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिए क्या हुआ। ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसा कि बताया आप लोग को 200 क्वांटिटी का पहले एसएल बुक किए, फिर 500 क्वांटिटी तुरंत बाई साइड का पोजीशन बना लिए। दिमाग मेरा हैंग कर गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम 2 दिन से गाइस। उसके बाद यहाँ पे 500 क्वांटिटी बाई कर लिए कि भैया छूट ना जाए ट्रेड। उसके बाद देखिए कैसे वो मार्केट तुरंत तुरंत नीचे आया। फिर तीसरा रेड कैंडल दिख रहा है छोटा वाला, तीसरा वाला रेड कैंडल के आसपास हम बुक किए, वहाँ पे लॉस। तो क्या हुआ यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए तीसरा वाला रेड कैंडल जो दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लॉस बुक किए 500 क्वांटिटी के साथ। तो मेरा अब तक का लॉस पहुँच चुका था लगभग लगभग, पता है कितना, पहले तो 2600 वहाँ पे तो लॉस था, और फिर मेरे को यहाँ पे कहीं करीब कितना 2600, हाँ करीब करीब 5,500 मान लीजिए लगभग लगभग। तो टोटल लॉस मेरा पहुँच जाता है गाइस 8,000 के करीब। अब हम पूरा टेंशन में कि कल भी इतना बड़ा लॉस हुआ, अब आज भी इतना बड़ा लॉस हुआ, कैसे मतलब कि हम अब धीरे धीरे प्लान बनाएंगे कैसे रिकवर करेंगे पैसा, क्योंकि आधा से ज़्यादा पैसा का रिकवरी के चक्कर में ही बर्बाद होता है आदमी का। फिर क्या होता है कि देखिए हम वहाँ पे लॉस बुक किए 8,000 का लॉस, फिर मेरा सेकंड ट्रेड चल ही रहा था दूसरा जगह पे। अब आपको बताते हैं कि हम इस ट्रेड मतलब इसी वाले स्टॉक में फिर से एक पोजीशन बनाते हैं लास्ट लगभग लगभग 2 बजे के करीब, बताते हैं आपको, रुचिए। तो 8,000 का झटका खाने के बाद ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, फिर जब वो ऊपर रिट्रेस कर रहा था तो हम 600 क्वांटिटी जूम करके दिखाते हैं आप लोग को, देखिए बड़ा रेड कैंडल बना। उसके बाद देखिए जहाँ से ब्रेकआउट हुआ ना, वहाँ पे रिटेस्ट करने गया मार्केट, पहले ग्रीन कैंडल के पास हम ग्रीन कैंडल में 600 क्वांटिटी के साथ सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, 572 के आसपास। उसके बाद गाइस देखिए फिर मार्केट क्या होता है कि ब्रेकडाउन करता है नीचे, फिर गाइस बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सुकून मिलता है। पहली बात तो हम गलती ये कर रहे थे, पहले 200 क्वांटिटी में एसएल बुक किए, फिर तुरंत जल्दीबाजी में 500 क्वांटिटी साथ बाई किए, फिर वहाँ पे एसएल बुक किए। अरे भैया डे पर डे का हमको रिस्क फिक्स करना चाहिए सबसे पहले, जो कि हम कर नहीं रहते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक किए। तो फिर देखिए जैसे कि हम बोले कि 572 में वहाँ पे हम एंट्री लेते हैं सेल साइड 600 क्वांटिटी के साथ। पहले तो क्वांटिटी हमको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पे जो विक दिख रहा है नीचे 558 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करते हैं गाइस इसमें। उसके बाद मेरे को लगभग लगभग कितना पॉइंट मिलता है पता है, 600 क्वांटिटी के साथ हम लगभग लगभग 14 पॉइंट कैप्चर करते हैं, मतलब समझिए कि 3% इस स्टॉक का हम कैप्चर करते हैं, जो कि बहुत बड़ा बात होता है गाइस। और यही था मेरा वीडियो। एंट्री हम लेते हैं गाइस, ये रेड कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम सेल साइड का पोजीशन ले लेते हैं। लॉजिक क्या था देखिए आपको बताते हैं। पहले ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बना, उसको इंगल्फ कर दिया रेड कैंडल, ठीक है, और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। पर पहला पुल बैक नहीं था ये, देखिए दूसरा पुल बैक था, पहला पुल बैक पहले आ चुका था। तो हम ये रेड कैंडल देख कर यहाँ शॉर्ट किए, पर दिक्कत ये था कि थोड़ा नीचे शॉर्ट किए हम गाइस, और इतना नीचे शॉर्ट करने का ये दिक्कत होता है कि ऐसे हो जाता है बड़ा। फिर यहाँ दिख रहा है जो रेड कैंडल, ये जो पिन बार समाप्त किए हम आपको, यहाँ पे पोजीशन 100 क्वांटिटी और एवरेज कर दिए। जैसे कि देख सकते हैं मेरे को एवरेज नहीं करना चाहिए था, पर जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है ना, तुरंत हम यहाँ पे लॉस बुक करके तुरंत बाई कर लेते हैं फिर से 250 क्वांटिटी। अब 250 क्वांटिटी जैसे ही बाई करते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है तो गाइज यहाँ पे फिर से हम ग्रीन कैंडल के पास फिर से सेल कर देते हैं गाइज, लॉस बुक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही लॉस बुक करते हैं मार्केट तुरंत ऊपर फट जाता है, और ऊपर तक अगर हम होल्ड करते तो गाइज मेरे को इसमें प्रॉफिट हो सकता था। पर गाइज यही दिक्कत है कि देखिए होप वाइज ट्रेडिंग नहीं करना है मार्केट में गाइज, लॉजिक वाइज ट्रेडिंग करना पड़ता है, प्लान बना के ट्रेडिंग करना पड़ता है। पर आप पहले का वीडियो मेरा देखिएगा तो उसमें हम प्लान यूज़ करते थे कि एक स्टॉक में एक ही बार एंट्री करेंगे, ऐसा वैसा करके प्लान करते थे। पर आजकल हम गलती ये कर रहे हैं कि गाइज कोई प्लान नहीं था, देखिए कहीं भी बाई कर रहे हैं कहीं भी सेल कर रहे हैं, गैम्बलिंग हो गया है पूरा गाइज। इसको हम मेंटेलिटी अपना ठीक करने की कोशिश करेंगे कल से, और गलती ये करेंगे कि कभी एवरेज ना करें, ये नहीं दोहराएंगे। और उसके बाद गाइज कभी भी एक स्टॉक में हम कम से कम 2 एंट्री मैक्सिमम लेंगे, 2 से ज़्यादा एंट्री नहीं लेंगे। और हम ओवर क्वांटिटी मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं आजकल, ये 100 कर ले रहे हैं, फिर 200 कर ले रहे हैं, फिर 300, फिर 600, वो हम कभी नहीं करेंगे गाइज, ये मेरा प्रॉमिस है पक्का। और आप लोग भी गाइज अगर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ रूल को फॉलो करिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा मेरे जैसे। और गाइज आज भी बहुत बड़ा तगड़ा लॉस हुआ था, जैसे हम आपको बताएं, वहाँ पे लॉस हुआ, इस स्टॉक में भी लॉस हुआ। अब नेक्स्ट स्टॉक हम बताते हैं, शायद उसमें भी लॉस हो जाएगा, देखिएगा आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, हम 100 क्वांटिटी और शॉर्ट करते हैं गाइज। मार्केट का लॉजिक सिंपल सा था मेरा, इसमें स्ट्रेट का लॉजिक बताते हैं आप, तो देखिए जूम करके दिखाते हैं पहले आप लोगों को चार्ट हम। तो इतना बड़ा रेड कैंडल बन रहा है देखिए आप,
अगर बायर को ऊपर ले जाना रहता मार्केट तो गाइस जितना ज़्यादा लेवल टेस्ट कर रहा है उतना नहीं करता, ठीक है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मेरा ये लॉजिक था। पर क्या हुआ कि गाइस ये रेड कैंडल बना, उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब बायर लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये लॉजिक मेरा, इसलिए जो हम ट्रेड लिए हैं, मेरा जो लॉजिक था वो फेल हो जाता है इस वाले ट्रेड में। और गाइस 100 क्वान्टिटी था तो कोई इशू नहीं था, और हम सोच के रख लिए थे कि जैसे ही हम एसएल इसमें लगा दिए थे गाइस, क्योंकि हम एसएल नहीं लगाते सिस्टम आप लोग जानते हैं, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसमें हम एसएल लगा दिए थे। तो उसके बाद फिर जितना ऐसे लगाने के बाद क्या होता है कि आप रिस्क फ्री हो जाते हैं गाइस, मतलब कि आपका रिस्क डिफाइंड हो जाता है। तो फिर इशू नहीं रहता है कि ज़्यादा बड़ा आपको लॉस हो सकता है, और लॉस तो हमको पहले ही बड़ा हो चुका था। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में फिर हम आपको बताते हैं कहाँ पे एग्जिट किया ना इस वाले ट्रेड को। ऐसे हम होल्ड करते लास्ट तक, तो इसमें हमको प्रॉफिट हो सकता था आराम से। और मेन बात दिक्कत था कि इलिक्विड स्टॉक था गाइस। इलिक्विड स्टॉक में यही होता है कि देखिए अब थोड़ा मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा और बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक मारता है। तो यही इशू था। इलिक्विड स्टॉक ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ गाइस ऐसे लगाया करिए सिस्टम में, हम बार बार बोलते हैं। और आप लोग जैसे कि क्या होता है कि बहुत कोई ऐसे ही हवा में ट्रेड करता है, इसकी कुछ भी दिखा दिया। मेरा है कि भैया लॉस हुआ था तो लॉस दिखाएंगे, और लॉस खास करके दिखाएंगे इस तरह कि आप लोग सीख सकें। तो इसमें भी मेरे को 600-700 के आसपास लॉस होता है। फिर लास्ट में हम करीब ढाई बजे के आसपास, 2:35 के आसपास इसमें लॉस बुक कर लेते हैं गाइस, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर जा नहीं, ये नीचे जा नहीं रहा था। अब इतना देर होल्ड कर रहा है क्योंकि जानते हैं कि सेलिंग हमेशा फास्ट आता है गाइस, और पैनिक सेलिंग आता है हमेशा, इसलिए सेलिंग से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप देखते होंगे। तो यही है सिस्टम। तो गाइस आज का लॉस मेरा पहले पहुंच गया था 11, 12, 13 हज़ार के आसपास। फिर लास्ट में कैसे कैसे करके रिकवरी करके फिर 4, 4.5 हज़ार का आसपास का लॉस बुक हुआ गाइस। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या क्या गलती करते हैं। और गाइस प्लीज़ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला कि ओवर क्वांटिटी आप लोग को ट्रेड नहीं करना है। दूसरा चीज़ की भाई एसएल सिस्टम में हमेशा लगा के रखना है। तीसरा चीज़ की भाई आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करके चलना है।